भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ पर हैं हमारे साथ, प्रवीण गौतम जी। ये बताइए, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जोर शोर में तैयारी में लग चुके हैं आप लोग। हम देख रहे हैं कार्यालयों के उद्घाटन भी होने शुरू हो गए आपके यहाँ पर। देखो, मिनी सेमीफाइनल है पंचायत चुनाव और आजाद समाज पार्टी का अस्तित्व भी लगा हुआ है, खासकर भीम आर्मी का संघर्ष भी लगा हुआ है और इस संघर्ष को हम व्यर्थ नहीं जाना दे सकते। इसलिए हमारे कार्यकर्ता निरंतर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारे पदाधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं, समाज के बीच जा रहे हैं, समाज के मुद्दों पे काम कर रहे हैं, घटनाओं पे काम करें। जिस प्रकार की अभी घटना 2 दिन पहले यहाँ शहर में घटी, इतनी बड़ी घटना के समाज के पीड़ित लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, उस पर भी आज हम सीएमओ साहब से मिलने आए हैं। और आजाद समाज पार्टी बहुजन हित में काम कर रही है। जो बहुजन हित में काम, क्योंकि आपको भी देखो, पहले की राजनीति के अब की राजनीति में अंतर है। युवा जाग चुका है और युवा बिना राजनीति संभव नहीं है। और युवा कहीं ना कहीं 101% चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है, आजाद समाज पार्टी के साथ है, भीम आर्मी के साथ है। लेकिन इस बार तो बहुजन समाज पार्टी भी पूरे जोर शोर से पंचायत चुनाव के रण में है। जोर शोर से बहुजन समाज पार्टी इसलिए है ना कि अभी 9 तारीख का कार्यक्रम है। अब ये भी देख लीजिए, टिकटों का जो मोल भाव शुरू हो गया है। जोर शोर तो देखो, चुनाव से पहले अब जब हम कोई कारोबार करते हैं, दिवाली आ रही है, जितने भी दुकानदार हैं सभी अपने दुकान में सामान भर रहे हैं क्योंकि उनका सीजन है। और बहुजन समाज पार्टी का आपको भी पता है, जो पिछली योजना में जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकता था, वो उनके जो प्रत्याशी जीते हुए वो लाखों करोड़ों रुपए में बिककर समाज को बेचने के बाद जो काम उन्होंने किया है, ये तो सिर्फ जो जोर शोर है, अपने वैल्यू और रेट बढ़ाने वाली जोर शोर से जो तैयारी चल रही है। पहले भी आपने देखा किसी गाँव में मीटिंग करते हुए, आज से 4-5 साल पहले। अभी क्यों करना पड़े? क्योंकि रेट डाउन हो गया है। रेट को बढ़ाने के लिए समाज के बीच जाने का वो लोग काम कर रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मतलब आप कहने की जो 9 अक्टूबर को कार्यक्रम हो रहा है वो रेट बढ़ाने के लिए हो रहा है। देखो, वो साहब काशीराम जी पुण्यतिथि है, हम उनको नमन करते हैं। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो आप कह रहे हो जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, अभी रेट में बहुत नीचे ग्राफ आ गया है। उस रेट को बढ़ाने के लिए वो लोगों के बीच जा रहे हैं और वो जो प्रत्याशी हैं बेचारे, जिन्हें अब उन पे विश्वास नहीं रहा है, वो उस विश्वास को कायम करने के लिए लोगों को दिखा रहे हैं कि समाज अब भी हमारे साथ है। लेकिन वो भूल ना करे, कोई भी भूल ना करे, इस बार आजाद समाज पार्टी का ही यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की मेहनत आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का कार्य करता है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है और वो ही जीत का सूत्रधार होगा। किस तरह के लोग आप जिला पंचायत में चुनाव लड़ाएंगे? जो क्या कुछ प्रोफाइल होना चाहिए, जो आप जो दावेदार होंगे? जो प्रोफाइल तो साफ है, जिसने संघर्ष किया है। पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो आज भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की विचारधारा और समाज के बीच रह के काम करे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो ही उन्हें ही चुनाव लड़ाया जाएगा जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की विचारधारा के से काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा से काम कर रहे हैं। यहाँ कोई तोल मोल भाव नहीं होगा किसी टिकट का। यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व देखा जाएगा, क्या ये जीतने के बाद समाज हित में काम करेगा या नहीं करेगा, उसी टिकट होगा। एक आखिरी सवाल और लूंगा। भी आप कहते हैं हम जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, घटना का आपने जिक्र किया जो अस्पताल में प्रकरण हुआ था डॉक्टर के यहाँ पर, भीम आर्मी के लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि भाई SC/ST एक्ट का गलत दुरुपयोग करवा रहे हैं ये लोग, ब्लैकमेलिंग होती है इन चीजों से। देखो, मैं उन लोगों को भी कह देना चाहता हूँ, मैंने भी कहा है, मारने वाले की जाति हो सकती है लेकिन पीटने वाले की कोई जाति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की वो बर्बरता दिखाई गई, क्या वो अगर कोई उच्च जाति का होता तो उस प्रकार की बर्बरता दिखाई जाती? इसीलिए उनके पहनावे से उनकी, देखो मैं जहां तक मानता हूं, उनके पहनावे से उनकी पहचान हो जाती है कि दलित समाज से व्यक्ति है, इसके पास कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको आकलन कम कर देते हैं लोग। मैं सभी से निवेदन करूंगा, इस मामले को जाति और धर्म से ना जोड़ा जाए। जिसके साथ ये घटना हुई है वो पीड़ित है और जिसने घटित किया वो आरोपी है, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। डॉक्टर को मैंने पहले भी कहा है, एक भगवान होता है जो हमें, जिसके हम आराधना करते हैं, वो जीते जी आराधना करते हैं, लेकिन मरने के वक्त अगर हम किसी को याद करते हैं तो डॉक्टर को करते हैं। डॉक्टर भी एक भगवान है, हम उनके सम्मान करते हैं और सम्मान में हम हमेशा उनके लिए काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग इसे धार्मिक रंग दे रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ,
जिन लोगों को पीटा गया, जिन लोगों को मारा गया, एक बार उनकी भी ओर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि उनके साथ गलत हुआ है। ठीक है, तो प्रवीण गौतम जी थे, प्रदेश उपाध्यक्ष है भीम आर्मी के। बात हुई है इनसे यहाँ पर जिला पंचायत चुनाव को लेकर, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं तैयारियों की क्या कुछ रूपरेखा है वो तो उन्होंने बता दी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का जो 9 अक्टूबर को कार्यक्रम होने जा रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं एक टिप्पणी जरूर जो है इनकी तरफ से की गई है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।